बहुत ही आदरणीय गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज बहुत ही खुशी का मौका है कि अपने गांव का एक सपूत भाई आशीष, जिसको आशीर्वाद देने के लिए तमाम साथी चौधरी रविंदर सिंह, सांगवान खाप के प्रधान भी और विधायक भी, सोमवीर, सतपाल जी, रण सिंह मान जी, विभिन्न पार्टियों के नेता, बाहर से सभी लोग आए। आयोजकों ने ये प्रोग्राम निश्चित रूप से ये सोच के किया होगा कि भाई आशीष क्योंकि एक अधिकारी के तौर पर चयनित हुए हैं, बेशक से आज ये HCS हैं, कल को इनका प्रमोशन होगा, IAS होंगे, उसके बाद कमिश्नर, सेक्रेटरी और ऊपर तक भी ये जाएंगे। और इनको जो जिम्मेवारी, जो पद इनकी अपनी काबिलियत की बदौलत मिला है, इनको जो ताकत मिली है, उसमें इनको निर्णय लेना होगा। एक होता है कर्मचारी, एक होता है अधिकारी। क्योंकि ये अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, कर्मचारी को सिर्फ काम करना होता है, उसके मुकाबले में अधिकारी को अपने दफ्तर में बैठ के निर्णय लेने होते हैं। तो मेरी ख्याल से आयोजकों का भी यही हम लोगों को बुलाने का इरादा रहा होगा कि जैसा भी हमारा अपना अनुभव है उससे प्रेरित भाई आशीष को करें, और इससे भी ज़्यादा प्रेरणा वो सारे बहनें और भाई बच्चे जो अभी पढ़ाई में हैं और अपेक्षा रखते हैं वो भी जीवन में सफल होने के लिए, वो भी प्रेरित हो। तो मैं तो भाई आशीष को इतना ही कहूँगा कि जीवन में निर्णय लेते समय कभी भी डिजर्व ना करने वाले, जो योग्य व्यक्ति ना हो, किसी योग्य का स्थान काट के अयोग्य को अगर उसके स्थान पे रखोगे तो आप वो स्थान हासिल नहीं कर पाओगे जिस बात के लिए चयनकर्ताओं ने आपकी काबिलियत को देखते हुए, आपकी पढ़ाई को देखते हुए आपका सिलेक्शन किया है। अयोग्य व्यक्ति का सिलेक्शन आपके हाथ से ना हो काबिल के मुकाबले में। बहुत सारी चीज़ें आप रोज़ देखते हैं, बुढ़ापा पेंशन की बात आई कि काबिल आदमी 80 साल का चक्कर काट रहा है, 60 से नीचे का ले रहा है, BPL कार्ड की बात आई। ये आप अधिकारी जिस पद पर आप बैठेंगे, ये सारे निर्णय आपको लेने होंगे। तो निश्चित रूप से आपसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप योग्य व्यक्तियों को मौका देंगे। ये कलम आपको मिली हुई है। और इसके साथ ही एक दूसरी बात भी मैं अपने अनुभव से जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि क्योंकि आपने निर्णय लेना है, आप एक जिम्मेवारी के पद पर बैठेंगे, चाहे किसी भी दफ्तर में बैठे, तो वहाँ पर जो काम कर सकते हैं वायदा उतना ही करना, उससे ज़्यादा वायदा मत करना। क्योंकि कई बार ये भी बहुत असुविधाजनक स्थिति हो जाती है कि वायदा कर लिया जाए और वो पूरा ना हो। एक छोटी सी बात कह के मैं अपना लंबा भी नहीं बोलूँगा और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक टाइम की बात थी कि गुडाना गांव के सम्मानित, क्योंकि गुडाना में प्रोग्राम है और गुडाना के ही बुजुर्ग भाई ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं, गुडाना गांव के पंचायत और जिम्मेवार लोग जब हम विधायक चुने गए उस वक्त मेरे पिताजी के पास चले गए और उन्होंने जाके कहा, जी आपने हमारे गांव के स्कूल के अपग्रेड करने की बात उठी थी और वो स्कूल अपग्रेड को नहीं होया। तो जैसा उनका मजाक का था, ताश खेल रहे थे, उन्होंने कहा, भाई सच्ची बात यह है कि हमने तो सोची तो थी, बढ़ा भी दिया तुमने, लेकिन वह ताकत को नहीं आई। जैसा भी वो कह दिया करते कि भाई हमने न्यारा डामचा गाल लिया, कोई नहीं बात बढ़ पाई, तो वायदा तो किया था। थोड़ी देर बाद जब ये चले गए मेरे से मिलके, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई गुडाने के जिम्मेवार आदमी आए थे, बात करके तेरे दिमागी करके स्कूल की मांग है। और स्कूल का उन दिनों में नॉर्म कुछ इस तरह का होता था कि भी इतने किलोमीटर दूर दूसरा हाई स्कूल से तो स्कूल को नहीं बनेगा, और सोतरे की शर्तें थी यहाँ। पर उनके साथ ताश खेलने वाला एक मास्टर जी बैठा था। वो मास्टर जी ने बोला, भाई तू एक काम करिए, सन नहीं तो तू किधर जास है, और वह बात मेरा आगे हुई थी, तू एक फिल्म से आराधना फिल्म, वह फिल्म देखिए।
तो हम भी चक्कर में पड़ गए माँ भाई हो के कही। तो शाम को हमने वो VCR किराए पर मंगवाया, आराधना फिल्म ढूंढी। वो कोई 70 के दशक में बनी हुई फिल्म थी और उस फिल्म का लब्बो-लुआब ये था, राजेश जी और ये आशीष भाई को मैं बताना चाहता हूँ, और ख़ासतौर से युवा साथियों को जो भविष्य में आशीष की तरह से ही अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी वो भी पद पाएं। उसमें ये था कि एक फाइटर पायलट होता है उस वक़्त का, उस फिल्म का हीरो राजेश खन्ना, और एक लड़की शर्मिला टैगोर उसका नाम था, उस फिल्म में कोई और नाम था, उससे वो प्रेम करता होता है। और शादी की बात जब होती है तो वो लड़की कहती है कि भी जो फाइटर जेट जो है ना, जो फाइटर हवाई जहाज जो है, उसमें मैंने अगर एक बार तू गेड़ा मरवा दे तो हमारी शादी हो जाएगी, नहीं तो मैं को नहीं मानूंगी। तो एयर कमांडोर उस फिल्म में जो बड़ा हुआ था वो अशोक था, जो फिल्मी हीरो था वो। तो वो उसके पास जाता है और वो उससे जाके कहता है कि भाई मेरे को सर एक प्रार्थना है आपसे कि फाइटर जेट का एक नियम है, यहाँ फौज में बैठे हुए एयरफोर्स के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, उस फिल्म में था ऐसा कि जेट में सिर्फ सवार हो सकता है एयरफोर्स का ही कर्मचारी, कोई अन्य सिविलियन फाइटर जेट में सवार नहीं हो सकता, ऐसा नियम परंपरा है एयरफोर्स की। तो उसने कहा जी मेरे साथ एक बड़ी दुविधा है और अगर आप इजाज़त दे दो तो मेरा घर बस गया। वो राजेश खन्ना कहने लगा कि आप इसको अगर एक बार मेरे को ये उड़ाने के साथ और इसको इजाज़त दे दो तो ये सारी चीज़ हो जाए। तो अशोक कुमार ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको इजाज़त दी जाती है। उनको इजाज़त दे दी, उनकी शादी होगी। और वो आशीर्वाद लेने के लिए जब अशोक कुमार के पास उस फिल्म के एयर कमांडोर के पास आए तो उसने ये कहा कि बेटा तेरा काम ठीक हो गया, तूने बात कही थी, लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखना। वो बोला जी बताओ। वो बोला जिंदगी में अगर कभी किसी से वायदा करो ना तो उस वायदे को पूरा जरूर करना। मन ने तेरे को आउट ऑफ द वे ये मौका दे दिया जब ये दिन देखने लग रहा है। वो बोला जी बहुत धन्यवाद आपका। और बोला सुन, वो उठ के चलने लगे। बोला एक और याद रख ले, बोला जिंदगी में कभी किसी से वायदा मत करना, यो कई बार जरूरी नहीं होता ये पूरा हो जाए। तो ये बात जब उस फिल्म में मैंने देखी तो स्कूल को जो अपग्रेड करने की बात यहाँ गुडाना की थी, अगले ही दिन मैंने जाके और इस बात के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बदले में 2 स्कूल छोड़ने पड़े, गुडाना स्कूल को अपग्रेड किया। तो भाई जीवन में आराधना फिल्म देख लेना कि जिंदगी में या तो अशोक कुमार वाली बात है, वायदा करो तो पूरा करना, लेकिन दूसरी बात यह है कि जीवन में वायदा कभी किसी से मत करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए आपके बीच में नहीं आया, और ख़ास तौर से गुडाना के जितने भी युवा साथी, क्योंकि आप तो उस जगह पहुंच गए, अब आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और मेरे से ज़्यादा अनुभवी जो यहाँ बैठे हैं वो आपको और बेहतरीन बातें भी बताएंगे अपने अपने तजर्बे की। और आपसे प्रेरणा लेके इस गांव के सैकड़ों बहनें और भाई भी अपनी मेहनत से अच्छा पद प्राप्त करें, इस बात के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और आशा करता हूँ कि बाबा समाद वाले की मेहरबानी से गुडाना गांव में यहाँ के बच्चे बहुत सारे आगे निकलेंगे, जीवन में सफल होंगे। संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं और राजेश अभी बैठे हुए बात कर रहे थे, 2009 में इन्होंने एक संकल्प लिया था। आज अगर रोहतक में सांगवान इंटरनेशनल स्कूल, नाम अपना इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक में अगर सांगवान इंटरनेशनल स्कूल के नाम से स्कूल चला के और सिर्फ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किए हुए अपने बेटे को आज हरियाणा प्रदेश में 15वां स्थान दिलाने में अगर कोई कामयाबी हुई है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इनकी माँ को और उसके बाद इनके उस संकल्प को जाता है जो इन्होंने यहाँ 2009 में संकल्प लेके यहाँ से निकले थे। वो बात अलग है कि उस वक्त उस संकल्प को पूरा करवाने में या रोहतक तक पहुँचने में यो स्टेज सेक्रेटरी मेरा तो साथी रहा है हनुमान, इसका भी रोल था, वो गांव ने बेरा होगा और किसी ने बताने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय बाबा समाज वाले।